आज के प्रॉपर्टी बाजार में मध्यम वर्ग के लोग अपने सपनों का घर खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं? ये सवाल आज हर उस परिवार के मन में है जो नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हों तो सही प्रॉपर्टी का चुनाव बेहद ही जरूरी होता है। इसलिए आज के प्रॉपर्टी बाजार में आपको क्या खरीदना चाहिए से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको हर कोई बताएगा कि ये प्रॉपर्टी खरीद लो तो भविष्य में आपको बहुत फायदा होगा, मगर ये आपको कोई नहीं बताता कि वही प्रॉपर्टी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। मगर सही जानकारी और रिसर्च से आप ऐसे नुकसान से बच सकते हैं, और उसके लिए आपको धैर्य और विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा, क्योंकि एक गलत कदम आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है और आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब आए दिन आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टी एजेंट्स के फोन आते होंगे कि यहाँ पर एक नामी गिरामी बिल्डर का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और उसके लिए आपको 5 या 10 लाख रुपए का ही चेक देना है, और जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तब आप उसमें एग्जिट करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब प्रॉपर्टी में जल्दी मुनाफा कमाने की सोच तो सभी रखते हैं, मगर असलियत में स्थायी और सुरक्षित लाभ के लिए आपको समझदारी और सही निर्णय लेने होंगे। अब प्रॉपर्टी में आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं, ये तो आपको वही बता सकता है जो प्रॉपर्टी के प्रति अपनी निष्पक्ष राय रखता है। और अपनी निष्पक्षता को और भी मजबूत करने के लिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं निष्पक्ष राय और विश्लेषण के साथ। आज के प्रॉपर्टी बाजार में जैसे जैसे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इसमें मध्यम वर्ग के लिए मौके खत्म होते जा रहे हैं, और इसलिए मध्यम वर्ग को ये लगता है कि शायद वो अपने सपनों की प्रॉपर्टी को खरीदने की स्थिति से बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद प्रॉपर्टी में धीरे धीरे इतनी तेजी होती चली गई कि जो लोग अपने रहने के लिए घर लेना चाहते थे वो बस सोचते ही रह गए, और जो लोग केवल निवेश के मकसद से प्रॉपर्टी बाजार में बने रहे वो मुनाफा कमाते चले गए। तो यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप या तो प्रॉपर्टी एजेंट्स के दिमाग के गुलाम हैं, या आपने प्रॉपर्टी मार्केट को सही से समझा नहीं, क्योंकि यदि आपके लिए प्रॉपर्टी निवेश केवल मुनाफा कमाने का साधन है तो समझ जाइए कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को जोखिम में डाल रहे हैं। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हम जब भी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो हम सभी को, और खासकर मध्यम वर्ग को, ये लगता है कि प्रॉपर्टी में किया गया निवेश बस बढ़ता ही रहेगा, मगर हकीकत में प्रॉपर्टी बाजार में भी जिंदगी की तरह उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और बिना उचित जानकारी और समझ के निवेश करना आपके लिए और खासकर मिडिल क्लास के लिए जोखिम भरा हो सकता है। पिछले 5-6 महीनों में मैंने ये देखा कि जो भी प्रोजेक्ट्स प्री लॉन्च में आ रहे हैं, बिल्डर उन्हें मनमांगे रेट में बेच रहे हैं, और जिन प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का मकसद केवल बेचना होता है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर आपसे EOI के नाम पर चेक भी ले रहे हैं, जबकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करके भविष्य में आपकी कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होने वाली। अब क्योंकि पिछले 1-2 सालों में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में लॉन्च हुए हैं, उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट मिडिल क्लास की रेंज में लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि हर बिल्डर नोएडा के मौजूदा प्रॉपर्टी बाजार में 3 करोड़ से 10 करोड़ की रेंज में केवल लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट ही लॉन्च कर रहा है, जबकि ये सभी प्रॉपर्टी मिडिल क्लास की रेंज से बाहर है, चाहे उसकी मंथली इनकम 2 से 3 लाख ही क्यों ना हो। अब सवाल ये है कि जब ये सभी प्रॉपर्टी मध्यम वर्ग की जेब से बाहर हैं तो इन्हें खरीद कौन रहा है, क्योंकि हमारे देश में हायर क्लास की इतनी तादाद नहीं जिससे ये सभी प्रोजेक्ट्स बिक जाएं। इसका मतलब कि भारी तादाद में निवेशक और NRI भी इस बाजार में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इसके अलावा कई लोग जो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर कैपिटल गेन टैक्स बचाना चाह रहे हैं, वो भी मौजूदा मार्केट में ओवर प्राइस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब जो लोग अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर निवेश कर रहे हैं वो तो आने वाले समय में भी मार्केट में बने रह सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उतना आर्थिक बोझ नहीं आने वाला, मगर जो लोग 30-70 या 20-80 की पेमेंट स्कीम से अट्रैक्ट होकर ये समझ रहे हैं कि वो मौजूदा मार्केट से फ़ायदा उठा लेंगे, तो उनकी यही समझ उनको भारी नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि जब उनकी नेक्स्ट पेमेंट चुकाने का समय आएगा तब उन्हें
भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार की अनसर्टेनिटी और आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में वृद्धि से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और भी कमजोर होने वाली है। क्योंकि जो लोग मात्र प्रॉपर्टी एजेंट्स के फोन आने पर उन्हें 10-15 लाख का चेक केवल EOI के नाम पर दे रहे हैं, वो मौजूदा मार्केट में निवेश करके नुकसान ही खाने वाले हैं, क्योंकि जिस रेट में वो आज निवेश कर रहे हैं वो उस रेट से मुनाफा कमाकर एग्जिट नहीं कर सकते। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 3 महीनों में नोएडा और गुड़गांव की हाउसिंग प्रॉपर्टी की डिमांड नीचे जाती जा रही है, क्योंकि मिडिल क्लास के बजट में कोई भी नया प्रोजेक्ट मौजूद नहीं, और जो रेट बिल्डर डिमांड कर रहे हैं उस रेट का मार्केट में अब कस्टमर नहीं, क्योंकि अधिकतर इन्वेस्टर पहले ही इन प्रॉपर्टी में निवेश कर चुके हैं, और जो कस्टमर अब मार्केट में मौजूद हैं उनका इतना बजट नहीं। इसलिए जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स मौजूदा मार्केट में निवेश कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर ही निवेश करें, और इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि उन्हें प्रॉपर्टी में पूरा पैसा देकर ही फायदा मिलेगा, न कि शॉर्ट टर्म में 30-40% देकर, क्योंकि बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लंबी अवधि के लिए निवेश करना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि बीते कुछ महीनों में जिन छोटे निवेशकों ने बिल्डर को ये समझकर चेक दिए थे कि वो 6 महीने से 1 साल में ही प्रॉपर्टी पर फायदा उठा लेंगे, तो उन बिल्डर की प्रॉपर्टी लॉन्च होने के बाद बिक नहीं रही है, और जो निवेशक जल्द ही निकलना चाहते थे वो यहाँ फंसते जा रहे हैं। फिर चाहे वो गुड़गांव हो या नोएडा, दोनों ही जगह प्रॉपर्टी का ट्रेंड नीचे जाता दिखाई दे रहा है। कहते हैं जब जंगल में आग लगती है तो चूहे सबसे पहले भागने लगते हैं, और रियल एस्टेट की भी यही कहानी है, क्योंकि जब रियल एस्टेट में गिरावट आती है तो बड़े निवेशक तो स्थिति को संभालने के लिए लंबे समय तक बाजार में टिके रहते हैं और अवसरों का इंतजार करते हैं, जबकि छोटे इन्वेस्टर्स अक्सर बाजार से घबराकर बाहर चले जाते हैं और भारी नुकसान खाते हैं। जय हिंद।